मेजर डिस्ट्रिक्ट हो जिसमें 20-20 करोड़ रुपए शिरकत किए विकास का खाका मित्रों बुद्धि से विकास के लिए पिछले 5 साल में लीगों के लिए 1 इंच जमीन राजस्थान की सरकार ने नहीं और फिर कि हमें चाहे मुख्यमंत्री जी को और आपको लेकर दिल्ली जाना पड़े, लेकिन केकड़ी के जो नसीराबाद, सरवार, केकड़ी, देवनी, बूंदी की रेलवे लाइन के लिए पिछले बजट में 150 करोड़ रुपए दिए गए थे। इसके डीपीआर के लिए निश्चित रूप से इसका शिलान्यास इसी कार्यकाल में करेंगे। आज के 13 में तो झूठे रेलवे स्टेशन बने थे, पूरे नहीं पूरे आपको याद हो तो शायद कि सरवार रेलवे स्टेशन के पर्चे छपे थे, केकड़ी के भी पर्चे छपे थे, लेकिन हकीकत में इसको हम धरातल पर उतारने का काम करेंगे। विकास के लिए बातें करने वाले, विकास के लिए पिछली सरकार ने 5 साल तक जो कहते थे विकास की राह पे केकड़ी को जिला बनाना था, तो आपने 19 में क्यों नहीं बनाया, 20 में क्यों नहीं बनाया, 21 में क्यों नहीं बनाया? मात्र 20 लाख रुपए देंगे और जिला बनाना चाहते हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं रामकनन न्यूज चैनल। केकड़ी में जिला स्तरीय राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का शुक्रवार को अजमेर रोड पर स्थित कटारिया ग्रीन में आयोजन किया गया। समिट के दौरान कुल 3100 करोड़ रुपए के 239 एमयू हुए। इनमें सबसे ज़्यादा एमयू शिक्षा के क्षेत्र में हुए। समिट में हुए एमयू के माध्यम से भविष्य में करीब 7000 युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उप मुख्यमंत्री व जिला प्रभारी मंत्री दिया कुमारी मौजूद रही। विधायक शत्रुघ्न गौतम, कलेक्टर श्वेता चौहान, इंडस्ट्रियल एसोसिएशन अध्यक्ष अनिल मित्तल व लघु उद्योग संघ भारती वगैरह एकल सिंह इकाई अध्यक्ष सोनू लोढ़ा भी मंच पर मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप उद्यमियों और निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया गया है। इसके माध्यम से जहां एक और जिले के साथ साथ प्रदेश में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा मिलेगा, दूसरी ओर रोजगार का भी सृजन होगा। निवेश के माध्यम से रोजगार और विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य में निवेश बढ़े हैं। बजट घोषणाओं की प्रभावी मॉनिटरिंग के साथ उनका क्रियान्वयन हो रहा है। राज्य का आधारभूत ढांचा मजबूत हो रहा है। इसके लिए राज्य सरकार राहगीर प्रयास कर रही है। विधायक शत्रुघ्न गौतम ने अपने उद्बोधन में कहा कि राइजिंग राजस्थान मुख्यमंत्री का दूरदर्शी विजन है। उनकी मंशा के अनुरूप निवेशकों एवं उद्यमियों को व्यापार के अनुकूल वातावरण उपलब्ध करवाकर समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण किया जाएगा। औद्योगिक निवेश से आमजन को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से बड़े स्तर पर रोजगार मिल सकेगा। उद्यमियों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने में किसी तरह की कमी नहीं रहने दी जाएगी। सभी को मिलकर केकड़ी में औद्योगिक विकास के लिए कार्य करना होगा। कलेक्टर श्वेता चौहान ने बताया कि जिला स्तरीय इन्वेस्टर मीट के लिए 239 एमयू के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनमें 3000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश आएगा। राज्य सरकार की मंशा अनुसार ये मीट युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार प्रदान करने और जिले में निवेश बढ़ाने के लिए उपयोगी साबित होंगे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कार्यक्रम स्थल पर ग्रेनाइट, आयल, राजीविका महिला समूह द्वारा निर्मित उत्पादों सहित विभिन्न इकाइयों की स्टॉल प्रदर्शनी का अवलोकन किया। एवं जिला उत्पादन योजना के तहत ग्रेनाइट सहित अन्य उत्पादों की स्टॉल लगाई गई थी। ग्रेनाइट उद्यमी ने बताया कि केकड़ी क्षेत्र के एकल सिंगा वगैरह रामाड़िया व बीजवाड़ से निकलने वाले ग्रेनाइट स्लैब की स्टॉल लगाई गई है। यहाँ का ग्रेनाइट राजस्थान ही नहीं बल्कि विदेशों तक में भी प्रसिद्ध है। सबसे अधिक एमओयू कृषि एवं कृषि प्रोसेसिंग में प्राप्त हुई है। इसके बाद शिक्षा और फूड प्रोसेसिंग, खान और खनिज, वेयर हाउस, सीमेंट, फर्नीचर उत्पाद के क्षेत्र में एमयू किए गए हैं। कार्यक्रम में जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र के महाप्रबंधक कुलदीप बड़सर, एडीएम चंद्रशेखर भंडारी, उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र हेमानी, प्रधान होनार सिंह राठौड़, औद्योगिक संघों के पदाधिकारी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र चौधरी, पूर्व सरपंच राजवीर हावा सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी सहित उद्योगों से जुड़े लोग मौजूद रहे। हमारे धरातल पर उतरे और जितना भी कहीं भी कोई भी अगर दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, अड़चन आ रही है, तो हम लोगों को बताएं। मैं आपकी प्रभारी मंत्री हूँ केकड़ी की और अजमेर की, तो अगर ऐसी कोई भी बात है तो आप लोग भी मुझ तक मुझे मिले, जयपुर में मिले, या जब मैं यहाँ मेरा दौरा होता है उस समय मिले, या मुझे ईमेल भेजें, क्योंकि ये सारे एमओयू से कागजी कार्रवाई नहीं इसलिए नहीं कर रही है सरकार की, ये बस दिखना अच्छा चाहिए
कि हम ये काम कर रहे हैं, इतना बड़ा काम कर रहे हैं। अभी एमएलए साहब ने कहा कि पहले ही साल में किसी सरकार ने इतना बड़ा इन्वेस्टर मीट नहीं किया, और वो हमारे मोहनलाल शर्मा साहब सीएम साहब ने क्यों किया? इसलिए किया कि वो चाहते हैं कि ये सारा काम जमीन पर नजर आए। 350 बिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने का जो हमारा सपना है 5 सालों में, वो सपना भी साकार है। सभी इन्वेस्टर्स को मैं कहना चाहूंगी कि ये जो सरकार है ये आपकी सरकार है। हम सब चाहते हैं कि हमारा राजस्थान भी और प्रदेशों की तरह, चाहे गुजरात हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, और जितने भी बड़े बड़े ऐसे प्रदेश हैं जो हमसे बहुत आगे निकल गए, विशेषकर बिजनेस में। अगर किसी को कहते हैं कि इंडस्ट्री हब, तो आज तक राजस्थान इंडस्ट्री हब नहीं कहला, लेकिन अब कहला है। इस सरकार का लक्ष्य है कि इंडस्ट्री पनपनी चाहिए। उसमें हमारे बहुत ही, और आपके भी बहुत ही मेहनती जनसेवक हमारे यहाँ से विधायक शत्रुघ्न जी वाटर जी, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ कि आपने इतना ऊर्जावान भाषण दिया और सारी उपलब्धियां हमारी सरकार की आपने जनता के बीच रखने का भी कार्य किया, जो बहुत आवश्यक है, क्योंकि इतने सारे काम हुए हैं पहले ही वर्ष में। अगर आप लोगों तक उनकी जानकारी नहीं पहुंचेगी, तो जानकारी नहीं मिलेगी, तो आपको पता ही नहीं है कि सरकार क्या है। तो आपने बहुत अच्छी तरीके से और बहुत ही विस्तार में सारी बातें रखी, उसका मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। हमारे यहाँ से कलेक्टर साहिबा श्रीमती श्वेता चौहान जी, श्री अनिल जिंदल जी, अध्यक्ष लघु उद्योग भारती, श्री प्रहलाद पारिक जी, यहाँ उपस्थित सभी उद्योगपति, आज सभी जो इन्वेस्टर्स केकड़ी पधारे हैं, यहाँ के सभी मीडिया कर्मी, सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी यहाँ अलग अलग संस्थाओं से पधारे पदाधिकारीगण, आप सभी को बहुत बहुत बधाई कि आज केकड़ी में 31 करोड़ के एमओयू हो गए। 31 करोड़ 3100 करोड़, जो कि मुझे लगता है कि किसी ने सोचा भी नहीं था कि हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल में 3100 करोड़ की एमओयू पहले ही साल में राइजिंग राजस्थान को डेवलपर में पड़ा, लेकिन राइजिंग राजस्थान समिट होने से पहले ही इतना लोगों में उत्साह होगा, बिजनेस कम्युनिटी में उत्साह होगा कि समिट होने से पहले ही एमओयूज तैयार हैं, और आज एमओयूज एक्सचेंज होने वाले हैं सरकार के साथ और इन्वेस्टर्स के साथ। तो ये जो जितने भी यहाँ आप सब उद्योगपति पधारे हैं, मैं आपको बधाई देती हूँ, और यहाँ सरकार भी है मंच पर। तो मैं आज अपनी ओर से भी और आपकी ओर से भी कि हमें चाहे मुख्यमंत्री जी को और आपको लेकर दिल्ली जाना पड़े, लेकिन केकड़ी के जो नसीराबाद, सरवा, केकड़ी, देवनी, बूंदी की रेलवे लाइन के लिए पिछले बजट में 150 करोड़ रुपए दिए गए थे। इसके डीपीआर के लिए निश्चित रूप से इसका शिलान्यास इसी कार्यकाल में करेंगे। पहले तो उद्घाटन हुआ, आज से 13 में तो छोटे रेलवे स्टेशन बने थे, पूरे एक नहीं पूरे आपको याद हो तो शायद कि सरवा रेलवे स्टेशन के पर्चे छपे थे, केकड़ी के भी पर्चे छपे थे, लेकिन हकीकत में इसको हम धरातल पर उतारने का काम करेंगे। मैं व्यापारी बंधुओं को और जिले के जिलाधीश को मैं बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि 3200 करोड़ रुपए के एमओयू है। केकड़ी व्यापारिक नगरी है, चाहे कृषि उपज मंडी क्षेत्र में हो, चाहे उद्योग के अंदर हो, चाहे ग्रेनाइट मार्बल में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में क्वार्ट्ज वेलफेयर में हो, केकड़ी में उद्योग की बड़ी गुंजाइश है। यहाँ टाइल्स की फैक्ट्री लग सकती है, या तेल के उद्योग लग सकते हैं, या अन्य कई उद्योग लग सकते हैं। तो केकड़ी की वास्तव में निवेदन है कि ऐसी योजनाएं की है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र लोन मॉडल लागू करना चाहता है कि जिसमें इंटरेस्ट राजस्थान की सरकार पे करेगी, और इन महिलाओं को 1-2 करोड़ हर समूह को अगर लोन हो जाए तो इनके हाथों को रोजगार मिले, इनका जीवन स्तर ऊपर उठे। मुख्यमंत्री जी चाहते, प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति जी बनाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से इस तरह के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। निश्चित मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड जिसमें 20-20 करोड़ रुपए शिरकत के विकास का खाका मित्रों बुद्धि से विकास के लिए पिछले 5 साल में लीगों के लिए 1 इंच जमीन राजस्थान की सरकार ने नहीं, और फिर बदजुबानी से मैं कहना चाहता हूँ आपके मंच के माध्यम से इम्तिहान देना फिर परीक्षा लेनी पड़ती है, और कुछ लोग नन्हे सीट लेके
और ये समझते हैं कि हम बहुत बड़ा हमने कोई परीक्षा पास कर ली है, सबको पता है। और मैं आपको केकड़ी के बारे में कहना चाहता हूँ कि केकड़ी में विकास की गंगा मारने वाले, विकास के लिए बातें करने वाले, विकास के लिए पिछली सरकार ने 5 साल तक जो कहते थे विकास की राह पे केकड़ी को जिला बनाना था, तो आपने 19 में क्यों नहीं बनाया, 20 में क्यों नहीं बनाया, 21 में क्यों नहीं बनाया? मात्र 20 लाख रुपए देंगे और जिला बनाना चाहते हो, जनता को बल बनाना चाहते हो। राजस्थान की सरकार बदलवादी ने केकड़ी देवली नसीराबाद सलवार के लिए 650 करोड़ रुपए स्वीकृत करके अनेक आगे बोले मित्रों विकास होता है। किसी भी क्षेत्र का विकास होता है तो सड़कों से होता है, सड़कों से ही, सड़कों के जाल से ही आज देवली है, आज दीवाई है, आज टोंक है, आज बूंदी है, ये छोटे छोटे कस्बे हैं, लेकिन बोले के ऊपर है तो विकास की सतत प्रक्रिया जारी है और हमसे कई गुना आगे है। लेकिन मित्रों राजस्थान की सरकार ने 650 करोड़ रुपए 1000 करोड़ रुपए का पाइपलाइन शिफ्टिंग करने में किया कि दाई तरफ की पाइपलाइन बाई तरफ होगी, सरवार से लेकर नसीराबाद तक की, उसके टेंडर हो गए 11 तारीख को खुले के वो टेंडर। और तो हम दिवाली को जब भी पहले आई थी लोकसभा चुनाव में मुख्यमंत्री जी बना रहे थे, तब हमने मुख्यमंत्री जी को आपसे निवेदन किया था कि जयपुर में आप जयपुर से सरकार में मुख्यमंत्री हो, राज्यवर्धन सिंह जी मंत्री हैं और मुख्यमंत्री जी सागाने से मंत्री हैं, प्रेम सिंह जी दूदू से उप मुख्यमंत्री हैं, कन्हैयालाल जी नागपुर से मंत्री हैं, केकड़ी से आपका बेटा विधायक है, शाहपुरा से अपना भाई लालराम जी विधायक है, मानस ज्योतिलाल भड़ाना विधायक है, इससे बढ़िया समय काल कभी नहीं आएगा। मुख्यमंत्री जी ने 3 दिसंबर को परिणाम आए और वजूलाल जी की सरकार बनी, दिया कुमारी जी और प्रेम जी उप मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं और 2 महीने के अंदर राजस्थान में डबल इंजन की सरकार के रूप में काम करने के लिए आप लोग सतत प्रयास कर रहे हैं। और राज्य राइजिंग राजस्थान जो 9-10 दिसंबर को जयपुर की पावन धरा पे हो रहा है और इस कार्यक्रम में इस राइजिंग राजस्थान में पूरे देश दुनिया के लोगों को उत्साह है कि नहीं राजस्थान बदल रहा है। और उन लोगों को जो बंबई में रहते हैं, जो विदेश में रहते हैं, राजस्थान की धरा के रहने वाले हैं, उनको अपनी मिट्टी पुकार रही है, वो मिट्टी कह रही है कि तुमने इतना बड़ा बना है तो इस मिट्टी के लिए भी कुछ कर गुजर। तो वो लोग बंबई से और बाहर से चल के और राजस्थान में उद्योग लगा के राजस्थान में बेरोजगार आपको काम देने का प्रयास राजस्थान की सरकार कर रही है। मित्रों जब से